एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था लोमा। वह अपनी बुद्धिमत्ता और तेज दिमाग के लिए जानी जाती थी। उसी जंगल के पास एक बड़ी नदी में एक बड़ा और शक्तिशाली मगरमच्छ रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू अपनी ताकत और शिकार करने की क्षमता पर बहुत घमंड करता था। एक दिन लोमा नदी के किनारे प्यास बुझाने गई। उसने देखा कि कालू पानी में तैर रहा है। लोमा को शरारत सूझी। वह कालू से बोली, अरे कालू भाई, तुम कितने बड़े और ताकतवर हो। क्या तुम मुझे नदी के उस पार पहुंचा सकते हो? मुझे उस पार के मीठे फल खाने हैं। कालू अपनी बड़ाई सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा, यह लोमड़ी कितनी भोली है। मैं इसे अपने दांतों से पकड़कर नदी में खींच लूंगा। वह लोमा से बोला, क्यों नहीं लोमा बहन, मैं तुम्हें खुशी खुशी उस पार ले जाऊंगा। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लोमा, जो कालू की चाल समझ गई थी, सतर्क हो गई। उसने कहा, नहीं कालू भाई, मैं तुम्हारी पीठ पर कैसे बैठ सकती हूँ? तुम तो कभी भी मुझे पानी में गिरा सकते हो। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, तो मुझे अपनी पूंछ पर बैठाओ। कालू को अपनी योजना पर इतना भरोसा था कि उसने लोमा की बात मान ली। उसने अपनी लंबी पूंछ पानी से बाहर निकाली और लोमा उस पर सावधानी से बैठ गई। जैसे ही कालू नदी के बीच में पहुंचा, उसने लोमा को गिराने की कोशिश की। उसने अपनी पूंछ को जोर से हिलाया, लेकिन लोमा बहुत समझदार थी। उसने कालू की पूंछ को कसकर पकड़ लिया था। जब कालू ने अपनी पूंछ हिलाई, तो लोमा तुरंत उसकी पीठ पर कूद गई और उसकी गर्दन के पास बैठ गई, जहां कालू उसे पकड़ नहीं सकता था। कालू बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि अब क्या करे। लोमा हंसते हुए बोली, क्यों कालू भाई, क्या हुआ? थक गए क्या? मुझे तो अभी बहुत दूर जाना है। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंड था, लेकिन आज एक छोटी सी लोमड़ी ने उसे मात दे दी थी। कालू को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने लोमा को नदी के उस पार सुरक्षित पहुंचा दिया। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, लोमा कालू की पीठ से कूद गई और बोली, धन्यवाद कालू भाई, तुमने मुझे उस पार पहुंचा दिया। तुमने मुझे यह भी सिखाया कि कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा चौकस रहना चाहिए। कालू ने अपना सिर झुका लिया। उस दिन से उसने